कहते हैं कि दिल में कुछ कर गुजरने की चाह हो और मन में हौसला हो तो कोई भी मुकाम मुश्किल नहीं है। गोरखपुर में परिवार में अपने घर में रह करके लॉकडाउन का पालन कर सोशल डिस्टेंस के दायरे को मेंटेन करते हुए मास्क बनाया जा रहा है। इंडिया न्यूज के हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, आप भी देखिए। में कुछ कर गुजरने की चाह और मन में हौसला हो तो कोई भी मुकाम मुश्किल नहीं होता। शायद इस लॉकडाउन और वैश्विक महामारी के दौर में हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपना योगदान दे रहा है, लेकिन आज एक जिस घर में हम मौजूद हैं उनका ये पूरा तीन इनकी पीढ़ी यहाँ पे लगी हुई है। यानी जब से लॉकडाउन की स्थिति शुरू हुई है उसके एक दिन बाद से इनकी ये 3 पीढ़ी, यानी ये खुद परिवार इनका, इनके बच्चे और इनके ससुर सास सभी लोग इस पूरे काम में दिन रात लगे रहते हैं और मास्क तैयार कर रहे हैं, ताकि क्योंकि सरकार ने भी कहा है कि मास्क और सैनिटाइज़र के साथ सोशल डिस्टेंस ही इस वैश्विक महामारी का एकमात्र इलाज है। तो मास्क की कमी लोगों को ना हो, इसको लेकर के जो है आज यहाँ पूरी तरीके से एक युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। और आप देखेंगे कि कोई हाथों से विकलांग है, उसके बाद भी कितनी तेज़ी से मास्क बना रहे हैं लोग। मनों में हौसला ज़रूर है, भले ही जो है कोई ना कोई किसी तरीके से विकलांग हो, लेकिन जो दिल में जज्बा है काम करने का वो पूरी तरीके से यहाँ नज़र आ रहा है। हमारे साथ जितू शर्मा जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि कब आपने इसको शुरू किया, कहाँ से ये दिमाग आया, या इसके पहले आपने कभी सीखा है, क्या है पूरा? चूँकि मैं सिलाई पहले से करती थी, लेकिन मेरे दिमाग में ये मास्क बनाने का आइडिया तब आया जब लॉकडाउन के दिन ही मैंने मास्क ख़रीदा। और वो जो मास्क है वो 10 रुपए का था और मुझे 60 रुपए में वो मास्क मिला। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि अगर मुझे सिलाई आती है तो मैं क्यों ना इसका कुछ बेनिफिट उठाऊं और मैं मास्क सिलूं और उन ज़रूरतमंद लोगों तक दूं जिनके पास ये मास्क खरीदने की उतनी क्षमता नहीं है। क्योंकि एक रिक्शे वाला या फिर एक मज़दूर आदमी जो है वो 60 रुपए का मास्क कैसे खरीदेगा? वो 60 रुपए में सबसे पहले अपने घर के लोगों के लिए खाने की चीज़ें खरीदेगा, उसके बाद ही वो मास्क पे जाएगा। तो मेरे दिमाग में तुरंत आइडिया आया और मैंने बनाना चालू किया। इस काम में हमारी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया मुझे। अभी देखिए पूरी फैमिली मिलके काम कर रही है, सब लोग हम लोग बना रहे हैं। और इसमें हमको हौसला अफजाई भी हमारी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा मिलता है। और पहले तो हम लोग तमाम पुलिस चौकियों तक दिए मास्क, उसके बाद से गाँव में जा के दिए, उसके बाद हमने डीएम सर को दिया, एसपी पुलिस को दिया, महिला थाने गए। तो जहाँ कहीं से भी लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस मास्क को मैं पहुँचा सकूँ, मैं उस जगह पे जाती हूँ। और सबसे अब जो है मेरे मन में एक आस्था भी है कि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और इस पाक महीने में वो मेरे जो मुस्लिम भाई बहनें हैं वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, रोज़ा रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी हमारे मन में भी उनके लिए बहुत आस्था है और मैं उनके लिए मास्क बना रही हूँ ताकि मैं उन लोगों तक भी पहुँचा सकूँ। और मेरी यही पूरी कोशिश है कि मेरे से जितना हो पाएगा, मेरी फैमिली से जितना हो पाएगा, मैं लोगों तक इस मास्क को पहुँचाऊँगी। बड़ी अच्छी पहल आपकी है। आपके जो है पति जो है ससुर, हाँ। सास और बच्चे भी इस पूरे काम में हैं। हाँ। और अब आपने जो एक नया संदेश देने का काम किया है कि पाक महीना रमज़ान में आप उन लोगों तक भी ये मास्क पहुंचाएंगी, तो कहाँ से आपकी कौन मदद कर रहा है, या अपने खर्चे से ही आप इतने दिनों से कर रही हैं? कितना मास्क अभी तक तैयार हो चुका है? कम से कम हमारे यहाँ 5000 से ज़्यादा हमने मास्क तैयार किया है और इसमें किसी का हेल्प नहीं है। ये टोटल हमारी अपनी श्रद्धा है उस कोरोना वॉरियर जो भी हमारे देश में हमारे लिए निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं। मेरे लिए भी अपने देश को लेके बहुत प्यार है और मैं देशभक्ति के नाते ही अपने देश के लोगों के लिए कुछ करना चाह रही हूँ। इस लॉकडाउन में सरकार की कही हुई एक एक बात को फॉलो करते हुए मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपने घरों में रह के अपने देश के लिए जो भी कर पाएँ बिल्कुल करिए। तो बिल्कुल निश्चित रूप से इनके इस हौसले को हर एक व्यक्ति सलाम करेगा, क्योंकि आज जो है इनकी ये 3 पीढ़ी पिछले लॉकडाउन शुरू होने के दौरान से ही लगातार इस तरीके से मास्क बना रही है, हर एक तबके तक पहुंचा रही है, खासकर उन तबकों तक जिनके पास शायद मास्क खरीदने के लिए पैसे नहीं है या उन तक मास्क नहीं पहुंच पाता है। लेकिन अब जब रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, इस रमज़ान में भी उन मुस्लिम भाई बहनों के घर तक ये मास्क पहुंचा रही हैं जो शायद बाहर नहीं निकल पा रहे हैं इस मास्क को लेने के लिए। तो निश्चित रूप से इनके इस हौसले को देख करके निश्चित रूप से बाकी लोग भी इनके इस हौसले को लेकर नज़ीर देखेंगे और कहीं ना कहीं इनके इस हौसले को सभी सलाम भी करेंगे।
सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे अहम खबर है गाजियाबाद से। आज कोरोना के 8 नए मरीज मिले हैं। गाजियाबाद के इलाके में जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 82 हो चुकी है। तो बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 82 तक पहुंच चुकी है। 8 नए मरीज आज मिले हैं। इस तरह से आंकड़ा बढ़कर के 82 हो गया है। तो वहीं नोएडा में भी आज 8 नए मरीज मिले हैं और इस वक्त गाजियाबाद की अगर हम बात करें, जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 82 हो गई है। गाजियाबाद के इलाके में 8 नए मरीज पाए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। इस वक्त की एक और अहम खबर है जो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर, नोएडा में फंसे छात्रों को घर भेजा जाएगा। इस बात की जानकारी सामने आ रही है। करीब 1200 छात्र यानी कि 1200 छात्र छात्राओं को उनके घर पर भेजा जाएगा। बॉटनिकल गार्डन के पीछे उनकी बसेस का इंतजाम किया गया है। छात्रों को ले जाने के लिए बसें लगाई गई है। योगी सरकार को इन छात्रों ने शुक्रिया अदा किया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। करीब 1200 छात्र छात्राएं हैं जो नोएडा में पढ़ रहे थे और लॉकडाउन की वजह से अपने घर नहीं जा पा रहे थे। ऐसे छात्र छात्राओं के लिए बसों की व्यवस्था सरकार ने की है। करीब 51 बसेस यहां पर लगाई गई है इन छात्र छात्राओं को घर भेजने के लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ललित मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ललित, क्या कुछ जानकारी? करीब 1200 छात्र छात्राएं जिनको घर भेजा जा रहा है नोएडा के इलाके से। जी बिल्कुल, नोएडा में तमाम छात्र जो यहाँ फंसे हुए थे, जो यहाँ पीजी में और हॉस्टल में रह रहे थे, उन छात्रों की एक सूची तैयार की गई थी। ऑनलाइन उनसे फॉर्म भरवाया गया था। करीब 51 बसें उनके लिए लगाई गई है। खास तौर से जो है सोशल डिस्टेंस का जो है जरूर ध्यान रखा गया है। जैसे एक बस की अगर जो कैपेसिटी है करीब 64 सवारियों की, तो उसमें करीब 32 ही जो है छात्र और छात्राओं को जो है उनको भेजा गया है। और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो ये योजना थी कि जो भी यहाँ छात्र फंसे हुए हैं उनको उनके घर तक पहुँचाया जाए। हालांकि छात्र बहुत परेशान हो रहे थे। कई ऐसे भी छात्र थे जिनके पास पैसे नहीं थे और न ही वो कहीं यहाँ पे उनका कोई अपना था जिससे वो कहीं पैसे की व्यवस्था कर सकते थे। तो वो रात और दिन काफी परेशान थे। लेकिन आज उनके चेहरों पे एक रौनक जरूर ये देखी गई कि उनको ये एहसास हुआ कि हम जल्दी से जल्दी घर पहुंचेंगे। जैसे गोरखपुर के लोग उसमें काफी हमें मिले, हमारी बातचीत भी हुई इन छात्रों से। लखनऊ, गोरखपुर, बहराइच और तमाम यूपी के दूर दराज इलाकों से जो बच्चे यहाँ पढ़ने आए हुए थे और पहले लॉकडाउन में ही वो यहाँ फंस गए थे, उनको कहीं ना कहीं ये एहसास जरूर था। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए 25 बड़ी खबरें।